से वही शुरू हुआ। मैं नहीं जानता आप मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या फिर कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। और इसके अनिश्चित होने का कारण भी यह है कि कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता ही है। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में कैसे निश्चित हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना मैंने यहां आकर छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो यहां से बाहर हूं ना, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कहना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कौन हूं, क्या काम करता हूं, किस किस से मिलता हूं, किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मुझसे मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। टकराने के क्षण आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में एक बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात बस इतनी सी है कि विभाजित होकर भी मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं। और यही कारण है कि नाटक के अंदर हो या बाहर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ये नाटक मेरी ही तरह अनिश्चित है। इसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं, और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी कुछ विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, परंतु मैं वही रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरीके से मुझे झेलती, या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर फिर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता है, और ये निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। और हो सकता है ये नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हूं इन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से। हो सकता है कि आप पूरा देखने के बाद या उसके पहले ही कुछ सुझाव दे सके इस नाटक के संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार हुई।